कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां की दीवारों पर सोना चढ़ा था, जहां रात में रोशनी के लिए हजारों मशालें जलती थीं और जहां दुनिया के हर कोने से आए व्यापारी अपनी भाषाओं में शोर मचाते थे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि दक्षिण भारत का गौरव पूंपुहार था। 2000 साल पहले यह चोल साम्राज्य की आर्थिक राजधानी थी, लेकिन आज जहां यह शहर होना चाहिए था, वहां सिर्फ नीला समंदर है। क्या समुद्र ने इसे सच में किसी श्राप की वजह से निगल लिया, या फिर प्रकृति ने कोई ऐसी चाल चली जिसे समझने में हमें सदियां लग गईं? आज के वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और गहरे समंदर में गोता लगाएंगे उस सच को खोजने के लिए जिसे दुनिया अटलांटिस ऑफ द ईस्ट कहती है। पूंपुहार को समझने के लिए हमें तमिल साहित्य के सबसे महान महाकाव्य शिलप्पादिकारम को समझना होगा। यह कहानी है कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की। ग्रंथ बताते हैं कि पूंपुहार दो बड़े हिस्सों में बंटा था। पहला पट्टिनपाक्कम, जहां राजा, रईस और सैनिक रहते थे। दूसरा मरुवरपक्कम, जो बंदरगाह के पास था। यहाँ विदेशी व्यापारियों के लिए बद्धे बद्धे गोदाम, ऊंची इमारतें और होटल्स थीं। यहाँ का वैभव ऐसा था कि पेरिप्लस जैसे यूनानी यात्रियों ने भी इसे कैब्रिस नाम से अपनी किताबों में दर्ज किया। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया के आधे हिस्सों में सभ्यता पहुंच रही थी, तब यहाँ कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम काम कर रहे थे। चोल राजा केवल योद्धा नहीं थे, वे बेहतरीन इंजीनियर भी थे। उन्होंने पूंपुहार को एक आर्टिफिशियल हार्बर की तरह विकसित किया था। शोध बताते हैं कि उनके पास ऐसे जहाज थे जो मॉनसून विंड्स का इस्तेमाल करना जानते थे। वे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को एक हाईवे की तरह इस्तेमाल करते थे। पूंपुहार से क्या एक्सपोर्ट होता था? मसाले, मोती, कीमती पत्थर और सबसे जरूरी मलमल का कपडधा। रोम के सम्राट अगस्तस के दरबार तक यहाँ का सामान पहुंचता था। रोम के लोग इस शहर के इतने दीवाने थे कि उन्होंने यहाँ अपना एक स्थायी व्यापारिक केंद्र तक बना रखा था। वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे पत्थर के बेड बेड एंकर्स मिले हैं, जिनका वजन कई टन है। ये साबित करते हैं कि यहाँ कोई छोटे मोटे जहाज नहीं, बल्कि उस दौर के विशालकाय सुपरशिप्स खड्डे होते थे। प्राचीन तमिल महाकाव्य सिलपतिकराम और अन्य संगम साहित्य के अनुसार पूंपुहार में हर वर्ष इंद्रविंझा नामक भव्य उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव वर्षा और समृद्धि के देवता इंद्र को समर्पित था। क्यों? क्योंकि समुद्र किनारे बसे इस नगर के लिए वर्षा और समुद्र दोनों जीवन भी थे और विनाश भी। उत्सव 28 दिनों तक चलता था। सड़कों को फूलों से सजाया जाता, मंदिरों में यज्ञ होते, नर्तकियां नृत्य करतीं, राजा स्वयं इस अनुष्ठान का नेतृत्व करता। मान्यता थी, जब तक इंद्र विझा होता रहेगा, शहर सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिर आता है वो डरावना मौतेयाज। ग्रंथों के अनुसार जब शहर के लोगों ने इंद्र देवता की पूजा बंद कर दी, तो समंदर उफान पर आ गया और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या पूंपुहार सिर्फ एक मिथक था? बिल्कुल नहीं। विज्ञान और इतिहास अब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। पूंपुहार हमारे पूर्वजों की उस महानता का सबूत है जो समय की धूल और समंदर के पानी के नीचे दब गई थी। आज जब हम यहाँ के खंडहरों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी हैं। यह शहर सिर्फ डूबा नहीं था, इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ दी थी। अगली बार जब आप समंदर की लहरों को देखें, तो याद रखिएगा कि उन्हीं लहरों के नीचे एक पूरा संसार सोया हुआ है, जो अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा है। आपको क्या लगता है? क्या हमें द्वारका और पूंपुहार जैसे शहरों की खोज के लिए और बड़ा अभियान चलाना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माइथेक्स हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में।